नमस्कार साथियों, आप सबको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि मेरा आपसे वादा था और है कि सच आपके सामने हमेशा मैं लाता रहूँगा, आज एक सच और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया ने सच बताना ख़त्म कर दिया है। साथियों, आपको ये डायलॉग याद है? न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है और ना ही हमारी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। यह डायलॉग है 19 जून 2020 का, जो हमारे प्रधान सेवक जी ने बोला था जब हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे गलवान घाटी में। साथियों, आपको पता है आज अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने पूरा एक गांव बसा लिया है हमारी जमीन पर। उसमें 100 घर बनाए गए हैं। वहां पर उनकी सेना पूरी तरह से तैनात है। आज की डेट में वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई जा रही है। हमारे कुछ अखबारों ने छुटपुट खबर दिखा दिया है, नवभारत टाइम्स ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने थोड़ा मोड़ा छाप दिया है, लेकिन मेरा फर्ज था मैं आपको बताऊं। हालांकि मुझे पता है आप मुझे गाली दोगे, आप कहोगे कि इस आदमी के पास सिर्फ यही काम है, लेकिन मैं राष्ट्रभक्त हूं और मैं आपको सच बताता रहूंगा। साथियों, आपको याद है दिवाली के 2 दिन पहले हमारे प्रधान सेवक नौशेरा सेगमेंट में हमारे जाबाज फौजियों के साथ थे। फौजियों को हमेशा मैं नतमस्तक रहता हूं, उनको हमेशा मेरा प्रणाम है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बनाया है तो हमारे प्रधानमंत्री को नौशेरा ना जाकर अरुणाचल प्रदेश के सैनिकों के साथ दिवाली मनानी चाहिए थी, जिससे 100 किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज सैनिक बैठे हुए हैं? आपको नहीं लगता? आप हमको बताइए। और हां, एक बात मैं बार बार कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं विश्वास कतई मत करिएगा, और जो कोई भी गोदी मीडिया का है विश्वास मत करिएगा, गूगल कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं पेंटागन की रिपोर्ट, सुन लीजिए पूरी बात। वहां वो सेना अपनी पूरी तैयारी से बैठे हैं। डिसाइड ये हुआ था, आपको याद है डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि कई जगह बफर जोन बनाए जाएंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कई जगह 10 किलोमीटर पे, कि इस जोन में न चाइनीज आ पाएंगे न इंडियन जा पाएंगे, लेकिन इंडियंस को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, चाइनीज को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। इंडियंस पीछे हट गए लेकिन चाइनीज पीछे नहीं हटे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं। भाई, कहां गई वो लाल आंखें? दिखाइए। पहले कहते थे ना, लाल लाल आंखें करके दिखाना चाहिए, दिखाइए। और एक बात और बता दूं आपको मैं, 48 घंटे के भीतर प्रधान सेवक एक बार नौशेरा सेगमेंट में फौजियों के साथ देखे गए और एक बार केदारनाथ में देखे गए। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का दोनों का तड़का। क्यों? आपके पेट्रोल के दाम कम हुए, क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जो इन्होंने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाई थी, उसमें ये 4 की 4 सीटें हार गए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद से इन्होंने राष्ट्रवाद नौशेरा सेगमेंट में जाके इनको अरुणाचल प्रदेश जाना चाहिए, चाइना का नाम लेना चाहिए। आपने चाइना का नाम इनके मुंह से कभी सुना जब से ये सत्ता में आए हैं? और हिंदुत्व का तड़का केदारनाथ में। इसके पहले मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये नेपाल भी जाना चाह रहे थे पशुपतिनाथ जी के मंदिर में, और मुझे गर्व है, पहले हिंदुत्व की राजधानी हुआ करती थी वो पशुपतिनाथ मंदिर, और वहां की सरकार ने कहा कि मंदिर में तो सिर्फ बाबा है, बाबा, भोलेनाथ की जय हो, बाबा, और कोई नहीं। मैं कैमरा नहीं लगाने दूंगा पीछे आगे कहीं, यहां सिर्फ बाबा है। केदारनाथ में भी सिर्फ बाबा है, बाबा भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन वहां पर गर्भगृह में जाकर बाबा भोलेनाथ के पीछे कैमरे लगाए गए कि आपकी फोटो, आपका वीडियो हर जगह चलाया जाए। और डीएम को आदेश किया गया था, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के शिवालय निर्धारित किए गए थे कि इन शिवालयों पर इसको लाइव चलाया जाएगा, एलईडी लगाकर, और नीचे ढोलक मंजीरा के साथ भजन कीर्तन होगा। चाइना देख लीजिए,
चलिए, हिमाचल प्रदेश हारे ये। एक चीज और आंकड़ा देता हूं आपको। बंगाल में बहुत लोग कहते हैं मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम, मैं आपको बता दूं बंगाल में 80% वोट मिला ममता बनर्जी को, मतलब हिंदू मुस्लिम सबने दिया। इनका वोट बैंक श्रिंक करके 14% के आसपास आ चुका है, क्योंकि लोग समझदार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो चाहे बंगाल हो। और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक राजस्थान का है, जहां ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहे, और जहां ये चौथे नंबर पे रहे ना, वहां तीसरे नंबर पर नोटा है, नोटा। चलिए, आज त्योहार है, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करता हूं, लेकिन ये जो मैंने सच बोला है इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये सच है तो वो लाल लाल आंखें कहां गई जो मोदी जी कहा करते थे, और जो उन्होंने कहा था न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि यह सबसे बड़ा झूठ था। जितने भी झूठ मोदी जी ने बोले, लाइन से कई झूठ बोले, एक दिन मैं वीडियो के साथ सारे झूठ आपको बताऊंगा, लेकिन यह झूठ सबसे बड़ा था। क्यों? क्योंकि यह हमारा देश है, यह हमारा राष्ट्र है। मुझे अंधभक्त गाली दे सकते हैं, दीजिए, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि मैं अपने राष्ट्र के साथ सही कर रहा हूं। मुझे किसी तली पार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं कि राष्ट्रभक्त नहीं हूं। साथियों, एक बार फिर से मेरी बहुत बहुत बधाई। और अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट चेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि वो रिपोर्ट सही है और चाइना हमारे इतने अंदर तक घुस के गांव बसाकर बैठा है और हमारे प्रधान सेवक को नौशेरा ना जाकर अरुणाचल प्रदेश जाना चाहिए, तो प्रश्न करिए। मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न करिए और बर्बादी से बचिए। अभी हिमाचल प्रदेश ने प्रश्न किया, बंगाल ने प्रश्न किया, राजस्थान ने प्रश्न किया, तो 12 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है, 12 रुपए लीटर। एक और झटका दीजिए, देखिए क्या होता है। आपके फेवर में बात होगी, और अंधभक्ति करेंगे तो मरेंगे। आप भी मरेंगे, गरीब को भी मरवाएंगे और लोगों को भी मरवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।